नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम नींव खोदने के विषय में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप नींव खोद रहे हैं, कुआं बनाने के लिए जमीन खोद रहे हैं या फिर अन्य किसी भी काम के लिए जमीन खोदते हैं, यह नियम कृषकों के लिए भी लागू होता है। जब वह किसान खेती करने के लिए हल जोतता है तो उस दिन के लिए भी यह भूमि शयन देखना अनिवार्य है। भूमि शयन क्या होता है उसके विषय में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसके पहले मकान के विषय में नींव पूजन के मुहूर्त कैसे देखते हैं, मुहूर्त का कैसे देखा जाता है, उसके विषय में हमने वीडियो बनाया। तो उसके कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने हमें यह प्रश्न किया था कि भूमि शयन क्या होता है, उसके विषय में समझाइए। तो आइए आज भूमि शयन के विषय में पूरी शास्त्रीय जानकारी सरल भाषा में उदाहरण के साथ जानेंगे। और साथ में मकान बनाने के लिए जब आप नींव खोदे तो दूसरा एक विषय विचारणीय विषय है, वह है वृषवास्तु। तो वृषवास्तु क्या है और भूमि शयन क्या है, उसके विषय में सारी चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम है भूमि शयन, मतलब कि भूमि है, पृथ्वी देवी है, वह शयन कर रही है। तो उनके शयन में अगर कोई विक्षेप करता है तो वह क्रोधित हो जाती है। तो हमें जब भूमि शयन हो तब कोई भी मकान बनाने के लिए कार्य, गड्ढा खोदना, नींव खोदना इत्यादि नहीं करना चाहिए। यह कब कब होता है तो सबसे पहले नक्षत्र के आधार पर यह देखा जाता है। नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम आप नोट कर लीजिए या फिर नक्षत्र याद रख लीजिए, क्योंकि अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो उसके लिए नक्षत्रों के नाम आपके पास होना अत्यंत अनिवार्य है। तो यह जो नक्षत्र के नाम है वह आप नोट कर लीजिए। अब आपको 2 नक्षत्र इनमें से पसंद करने हैं। किस प्रकार? अगर मान लीजिए कि हम उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि अक्षय तृतीया अगर आ रही है, 14 मई को अक्षय तृतीया का त्योहार है। अगर उस दिन कोई व्यक्ति नींव खोदना चाहता है तो भूमि शयन है या नहीं, उस दिन उसकी चर्चा करें। तो उस दिन सूर्य नक्षत्र कौन सा है, मतलब आर्द्रा प्रवेश नक्षत्र। आपने सुना होगा कि सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब बारिश शुरू होती है। तो वैसे जब जिस दिन आप नींव खोदना चाहते हैं उस दिन कौन सा नक्षत्र है यह देखना है। और दूसरा है चंद्र नक्षत्र, मतलब अगर आप पंचांग में देखेंगे तो चंद्र नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र दोनों आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र आपको याद रखने हैं। अगर उदाहरण के तौर पर आपको बताए कि 14 मई 2021 अक्षय तृतीया के दिन सूर्य नक्षत्र है कृतिका और चंद्र नक्षत्र है मृगशीर्ष। पंचांग में भी आप देख सकते हैं, यह 2 नक्षत्र आपको मिलेंगे। तो सूर्य नक्षत्र है जो, उससे आपको चंद्र नक्षत्र तक गिनती करनी है। जो आपने 27 नक्षत्र याद रखे उसी के आधार पर नक्षत्रों की गिनती करनी है। तो जब कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष, मतलब कि सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र 14 मई 2021 को तीसरा होता है, 1, 2 और 3, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष तीसरा नक्षत्र होता है। तो उस दिन भूमि शयन है या नहीं, उसके लिए एक नियम आप नोट कर लीजिए कि जब सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र 5, 9, 12, 19 और 20वां नक्षत्र होगा तब भूमि शयन होगा। उसके अलावा के नक्षत्र है उसमें भूमि शयन नहीं होगा। भूमि देवी जागृत होगी, धरती माता जागृत होंगी। तो उस दिन में आप कर सकते हैं। 14 तारीख की बात की तो तीसरा नक्षत्र आता है, मतलब कि भूमि जागृत अवस्था में है। तो उस दिन आप नींव खोदना शुरू कर सकते हैं। यह हुआ भूमि शयन के विषय में। तो यह भूमि शयन के विषय में हमने आपको सारी शास्त्रीय बातें बताई। अगर भूमि शयन की जानकारी आपको पसंद आई हो, ऐसा ही एक चक्र है वृषवास्तु चक्र, जो भूमि के लिए ही बना हुआ है। मकान बनाना शुरू करें उसी समय देखा जाता है। और अगर यह चक्र देखकर आप करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वर्षा होती है, लक्ष्मी सदैव आपके घर में सुस्थिर रहती है। तो अगर इस विषय पर भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आप भी वृषवास्तु के विषय में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। वास्तु मार्गदर्शन, कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली बनवानी हो या फिर आपकी कोई भी शास्त्रीय समस्या हो, उसके समाधान के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और धर्म के कार्य में हमारा सहयोग करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा में नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।